क्रिकेट की दुनिया एक नए तूफान के इस्तकबाल के लिए तैयार है। क्या ये मुमकिन है कि एक ऐसा लड़का जिसकी उम्र अभी स्कूल के ज़माने से ज़्यादा दूर नहीं गई, दुनिया के तेज़ तरीन बॉलरों और तजर्बाकार स्पिनरों की नींदें उड़ा दे? जब वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर आता है तो महसूस होता है जैसे क्रिकेट का मुस्तकबिल वक्त से पहले मैदान में उतर आया। इसके शॉट्स में बेखौफी है, इसके एतमाद में गैर मामूली पुख्तगी है और इसकी बैटिंग में वो जारहियत मौजूद है जो जदीद टी20 क्रिकेट की पहचान बन चुकी है। वैभव सूर्यवंशी ने इंतहाई कम उम्री में वो कामयाबियां हासिल की हैं जिनके लिए अक्सर क्रिकेटर्स बरसों मेहनत करते हैं। भारत के इस नौजवान बैटर ने IPL में रिकॉर्ड साज इनिंग्स खेलकर आलमी तवज्जो हासिल की। वो कम उम्री में IPL खेलने वाले खिलाड़ियों में शामिल हुआ, तेज़ तरीन सेंचुरियों में अपना नाम दर्ज कराया और नौजवान बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में भी धुआंधार बैटिंग से सबको हैरान कर दिया। सिर्फ 14-15 बरस की उम्र में इसकी सेंचुरियां, स्ट्राइक रेट और छक्कों की तादाद ये बता रही है कि ये सिर्फ एक उभरता हुआ खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मुमकिन अहदसाज बैटर है। लेकिन असल सवाल सिर्फ ये नहीं कि इसने कितने रन्स बनाए हैं, असल सवाल ये है कि वो ऐसा करता कैसे है। जब हम वैभव सूर्यवंशी की तकनीक का जायज़ा लेते हैं तो पहली चीज़ जो नुमायाँ होती है वो इसका हेड पोजीशन है। बड़े शॉट्स खेलते वक्त भी इसका सर निस्बतन साकत रहता है। यही वजह है कि वो गेंद को आखिरी लम्हे तक देखता है। बहुत से नौजवान बैटर ताकत के नशे में अपना तवाज़ुन खो देते हैं, लेकिन सूर्यवंशी के शॉट्स में ताकत और तवाज़ुन एक साथ नज़र आते हैं। इसके फ्रंट फुट की मूवमेंट भी दिलचस्प है। वो गेंद की लाइन में जल्दी आ जाता है और फिर अपने जिस्म के वज़न को शॉट के पीछे मुंतकिल करता है। यही वजह है कि इसके लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर लगाए गए छक्के महज बाजुओं की ताकत का नतीजा नहीं होते बल्कि पूरे जिस्म की हम आहंग हरकत का मजहर होते हैं। अगर बायोमैकेनिक्स की ज़ुबान में बात की जाए तो वैभव सूर्यवंशी का बैटिंग एक्शन जदीद स्पोर्ट्स साइंस के कई उसूलों से मुताबिकत रखता है। इसके कुल्हे, कंधे और हाथ एक मरबूत जंजीर की तरह हरकत करते हैं। जब वो शॉट खेलता है तो तवानाई पहले टांगों से पैदा होती है, फिर कुल्हों और धड़ के ज़रिए मुंतकिल होती, आखिर में बैट तक पहुंचती है। इसी अमल को कॉन्टैक्ट चेन कहते हैं। यानी वजह यही है कि निस्बतन कम जिस्मानी उम्र के बावजूद इसके शॉट्स में गैर मामूली ताकत नज़र आती है। एक और अहम पहलू इसका बैट स्विंग है। इसका बैट नीचे से ऊपर की जानिब तेज़ी से सफ़र करता है जिससे गेंद को ज़्यादा लिफ्ट मिलती है। यही अंदाज जदीद पावर हिटिंग की बुनियाद है। क्रिकेट अब सिर्फ टाइमिंग का खेल नहीं रहा बल्कि लॉन्च एंगल और इम्पैक्ट पावर भी इतनी ही अहम हो चुकी हैं। सूर्यवंशी इन दिनों कुदरती अंदाज इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। इनकी बैटिंग में एक और चीज़ नुमाया है, खौफ का ना होना। आम तौर पर नौजवान बैटर बड़े नामों के सामने दबाव का शिकार हो जाते हैं, लेकिन सूर्यवंशी जब आलमी शोहरत याफ्ता बॉलरों का सामना करते हैं तो इनके शॉट्स में झिझक दिखाई नहीं देती। पहली गेंद पर छक्का मारने की हरारत पर जुर्रत खिलाड़ी नहीं होती। पहली गेंद पर छक्का मारने की जुर्रत हर खिलाड़ी में नहीं होती। ये सिर्फ तकनीक नहीं, ज़हनी साख्त का भी मामला है। अब सवाल ये है कि क्या वो मुस्तकबिल में भी इतना ही कामयाब रहेंगे? अगर इंजरीज़ और गैर ज़रूरी दबाव इनके रास्ते में रुकावट ना बने तो इनके पास आलमी क्रिकेट का बड़ा सितारा बनने की सलाहियत मौजूद है। इनकी उम्र अभी ऐसी है जहां जिस्मानी ताकत मज़ीद बढ़ेगी, तजर्बा ज़्यादा होगा और मुख्तलिफ हालात में खेलने की समझ पैदा होगी। अगर वो अपनी तकनीक में मुसलसल बेहतरी लाते रहे तो सिर्फ T20 नहीं बल्कि वनडे और टेस्ट क्रिकेट में भी बड़ा नाम बन सकते हैं। अलबत्ता हर अजीम बैटर के मरहले में सीखने की चीज़ें होती हैं। वैभव सूर्यवंशी के साथ भी यही होने वाला है। फास्ट बॉलर्स सबसे पहले इनके ख़िलाफ़ कैसे शॉट खेलने हैं वो इनके जिस्म को हदफ बनाने की कोशिश करेंगे ताकि देखा जा सके कि मुसलसल तेज़ बाउंसर्स के सामने इनका रद्द-ए-अमल क्या होता है। इनके अलावा ऑफ स्टंप के बाहर तेज़ रफ्तार गेंदों का जाल भी बिछाया जा सकता है। अगर बैटर हद से ज़्यादा जारहाना हो तो बॉलर उसे ड्राइव पर मजबूर करके कैच दिलवाते हैं। इसी तरह दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स
ان کے خلاف رفتار میں تبدیلی، سلو بال، بیک آف دی ہینڈ ڈلیوری اور وائڈ یارکر کا استعمال بڑھا سکتے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہوگا کہ ان کے بیٹ کا سوئنگ ٹائمنگ خراب کیا جائے، لیکن اصل امتحان شاید سپنرز لیں گے۔ ابھی تک سوریہ ونشی نے کئی سپنرز کو بے رحمی سے نشانہ بنایا ہے، مگر جیسے جیسے ان کی ویڈیوز اور ڈیٹا دنیا بھر کے انالسٹوں تک پہنچیں گے، ان کے خلاف زیادہ پیچیدہ منصوبے بنیں گے۔ لیگ سپنر ممکنہ طور پر انہیں فلائٹ اور ڈپ کے ذریعے باہر نکالنے کی کوشش کریں گے۔ آف سپنرز ان کے خلاف رفتار کم اور لائن سخت رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ غلط شاٹ کھیلنے پر مجبور ہوں۔ کچھ سپنر ان کے خلاف وہی حکمت عملی اپنا سکتے ہیں جو ماضی میں بڑے پاور ہیٹرز کے خلاف آزمائی گئی۔ گیند کو بیٹ کی پہنچ سے ذرا دور رکھنا، فیلڈ کو باؤنڈری پر پھیلانا اور بیٹر کو خطرہ مول لینے پر مجبور کرنا، یہاں سے اصل جنگ شروع ہوگی۔ کرکٹ کی تاریخ بتاتی ہے کہ صرف ٹیلنٹ کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتا، اصل فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ جب مخالف ٹیمیں آپ کی کمزوریاں تلاش کر لیں تو آپ خود کو کتنی تیزی سے تبدیل کرتے ہیں۔ اگر ویبھو سوریہ ونشی پر ہر سیزن میں اپنی تکنیک کو اپ گریڈ کرتے رہے، نئی شاٹ سیکھتے رہے اور مختلف پچوں پر خود کو ثابت کرتے رہے تو محض ایک سنسنی خیز نوجوان نہیں بلکہ عالمی کرکٹ کا مستقل ستارہ بن سکتے ہیں۔ فی الحال منظر یہی ہے کہ دنیا بھر کے کرکٹ شائقین ایک ایسے لڑکے کو دیکھ رہے ہیں جو شاید آنے والے عشرے کی کرکٹ کا چہرہ بننے جا رہا ہے۔ اس کے چھکے صرف سکور بورڈ نہیں بدلتے، وہ کرکٹ کے امکانات کی تعریف بھی بدلتے ہیں۔ جب وہ بیٹنگ کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے جیسے مستقبل حال میں آ گیا ہو، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہر نئی اننگ کے ساتھ ایک سوال مزید طاقتور ہوتا جا رہا ہے کہ کیا سوریہ ونشی صرف ایک باصلاحیت نوجوان ہے یا واقعی وہ اگلے دور کا سپر سٹار بننے والا ہے؟ اب اس سوال کا جواب بالرز، وقت اور خود سوریہ ونشی کے بیٹ سے نکلے گا۔